फ्रेंड, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फैक्टर अफेक्टिंग लैंडफॉर्म्स मतलब स्थलाकृतियों का जो है विकास कैसे होता है, उसके प्रभावित करने वाले क्या कारण हैं। तो कोई स्थलाकृतियाँ जो है, जैसे कि आप माउंटेन ले लो, प्लेटूज ले लो, जो भी है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, जितने भी या खाड़ी है या वो वैली है, जो भी इस प्रकार के जो भी हैं आपके लैंडफॉर्म्स, उसके जो निर्माण होते हैं उसके क्या क्या कारण हैं। तो जो फैक्टर अफेक्टिंग को हम दो भाग में बांटते हैं, एक्सोजेनेटिक एंड इंडोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक में हम दो अगेन पार्ट है, वेदरिंग एंड इरोजन। इरोजन जो है कहीं ना कहीं और वेदरिंग जो है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बट पहले हम वेदरिंग को समझते हैं। वेदरिंग होता क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इन सीटू, मैंने एक प्लेस पर किसी रॉक का टूटना फूटने को हम बोलते हैं वेदरिंग। अपक्षयन बोलते हैं इसको हिंदी में, अपक्षयन। तो इससे क्या होता है ये, और वेदरिंग जो है बहाव होता है, इरोजन जो है ना बहाव होता है, या वो नदी के पानी के द्वारा बहाव हो या किसी दूसरे एक्चुअली वाहक के द्वारा या एजेंट के द्वारा हो, जैसे कि हवा के द्वारा हो, या किसी भी ऐसे कई वाहक हैं जो भी है पार्टिकल्स को वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जैसे आप नदी के क्षेत्र में आप देखेंगे कि पानी जो है, नदी के पानी एक स्थान से बालू के बहुत सारे भंडार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, और कटाव जो है आए दिन आप जो है एलुवियम सॉइल के प्लेस पर आपको वहाँ पर मिलेगा। आप कहीं पर जाओगे हिली एरिया में और देखोगे पुराने खास करके पहाड़ों में, तो आप देखोगे कि वहाँ पर रॉक जो है ना वो डिसइंटीग्रेटेड हुए, पुराने टाइप से टूट फूट रहे हैं, तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं। उसके कई कारण है, फिजिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग है, तापमान भिन्नता के कारण हो, अचानक से बारिश हो जाए तो चट्टानों में टूटना फूटना होता है, तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, कोई भी जानवर है चट्टान के अंदर चला जाता है, कई ऐसे इंसेक्ट्स हैं, कई ऐसे जो हैं बायो ऑर्गेनिज्म हैं, वो वहाँ पर चले जाते हैं और चट्टान को कमज़ोर बना देते हैं और चट्टान आपस में टूट फूट के नीचे चले जाते हैं, तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं। इरोजन आपको, ये मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि लैंडफॉर्म्स के विकास में इसकी भूमिका क्या है। मान लीजिए अंदर से एक फोर्स आया, आपने एक उभाड़ बन गया, एक माउंटेन का निर्माण हो गया, वहाँ जैसे जैसे माउंटेन का निर्माण होता जाता है वहाँ पर वेदरिंग जो है अपना जो है प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, अपक्षयन स्टार्ट हो जाता है और चट्टान का विखराव वहाँ पर शुरू हो जाता है। और फिर वहाँ पर आप नदियाँ जो हैं स्टार्ट हो जाती हैं, और नदियाँ स्टार्ट होने के कारण वहाँ पर जो है इरोजन भी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये आपका साथ साथ में प्रोसेस चलता रहता है। दूसरा है, इसी में एक तो हुआ एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड इंडोजेनिक फोर्सेस में आप देखेंगे कि ब्रॉडली हम दो भाग में बांटते हैं इंडोजेनिक फोर्स को। एक तो अचानक होता है, सडन मूवमेंट बोलते हैं, जैसे कहीं पर वोल्केनो अचानक से फट गया, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, तो इसको हम जो है तीव्र गति वाला एक मूवमेंट बोलते हैं। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लैंडफॉर्म्स के विकास पर होता है। और जैसे अचानक से कहीं पर वोल्केनिक एक्टिविटी हो गया और वहाँ पर एक वोल्केनिक माउंटेन का निर्माण हो गया, तो उसको हम बोलेंगे सडन एक्चुअली मूवमेंट। सडन मूवमेंट आप जो है के बाद आप देखिएगा कि इंडोजेनिक का जो लंबे समय तक स्लो मूवमेंट जो होता है वो अधिक एक्चुअली व्यापक रूप से और बड़े लैंडफॉर्म का निर्माण करता है। तो जैसे आप ये देखेंगे कि इसको हम दो भाग में बांटते हैं, इपिरियोजेनिक जो है वो कॉन्टिनेंट का निर्माण करता है। जैसे कोई भी प्लेस पर अचानक से नीचे से मलबा का दबाव, खास करके मैग्मा और जो है नीचे से फोर्स करता है, और फोर्स करने के बाद एक बहुत बड़े क्षेत्र का उभाड़ हो जाता है। तो उस उभाड़ को उस ब्रॉडली एक ऊंचे स्थान में जो फोर्सेस लगते हैं उसको बोलते हैं इपिरियोजेनिक। और दूसरा फोर्सेस आपका जो स्लो फोर्सेस के अंतर्गत आता है, माने धीरे धीरे, दूसरा है आपका ओरोजेनिक। तो आप ओरोजेनिक में आप देखेंगे कि इसके भी दो भाग हैं, एक तो कंप्रेशनल है, दूसरा है टेंशन। जितने भी वर्ल्ड में फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ है, जैसे कि आप हिमालय ले लीजिए, एंडी ले लीजिए, रॉकीज ले लीजिए, ये सारे जो फोल्डेड माउंटेन हैं वो कहीं ना कहीं जो है आपके ओरोजेनिक फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। दो प्लेट या जो है आपस में नज़दीक आते हैं, और बीच का जो है आप जो मलबा एक रॉक जो है वो बना हुआ है वो फोल्ड होकर के वहाँ पर कंप्रेशन के साथ दैट इज कॉल्ड कंप्रेशनल फोर्स। दो प्लेट जब आपस में नज़दीक आते हैं तो जो आपका मलबा है, जो आपका डेब्रिस है, वो रॉक जो है फोल्ड हो जाता है और बड़े बड़े माउंटेन का निर्माण करता है, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि हिमालय, द ग्रेट हिमालयाज, एंडीज, रॉकीज, ये सारे जो हैं इसी प्रकार के
कंप्रेशनल फोर्स से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल हिमालय का निर्माण 33C के में जो अवसाद के जमा होने के कारण चट्टान के एक्चुअली लेयर दर लेयर जो है वो जमा होकर के वो जो है फोल्ड हुआ, जिसमें इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट आपस में टकराए और कंप्रेशन के साथ वो फोल्ड होकर ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से जब जो दो प्लेट जो प्लेट है वो प्लेट जो है लिथोस्फेरिक प्लेट या ओशनिक प्लेट जब आपस में नज़दीक नहीं जा करके दूर जाते हैं तो उसको हम टेंशनल फोर्स कहते हैं। टेंशनल फोर्स में फॉल्ट का निर्माण होता है। और इस प्रकार से मैंने आज बताया आपको कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग कोई भी लैंड फॉर्म्स जो है अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस, इंडोजेनिक फोर्सेस, सारे फोर्सेस के फंक्शन के परिणाम स्वरूप ही अल्टीमेटली जो आप देखते हो वो रिजल्ट आपके सामने आता है, या वो माउंटेन के रूप में हो, या वो प्लेटू के रूप में हो, या वो मैदान के रूप में हो, या किसी रूप में हो। ये तो आज इतना ही। ये यूपीएससी का एक पहला जो है टॉपिक है जो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं या जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज इतना ही।